Hello everyone, welcome back. I hope you all are doing well. So today we are going to start exercise 7.1. Look at the question number 1. You have to find out the ratio. Fine. And the part A is speed of a cycle is 15 km per hour to the speed of the scooter, that is 30 km per hour. That means आपको साइकिल और स्कूटर की क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है. So दो चीजों को कंपेयर कर रखा है, एक साइकिल की स्पीड को और एक स्कूटर की स्पीड को, उसका आपको रेशियो फाइंड करना है. सो सबसे पहले हम करेंगे क्या, या तो आप लिखो S1 रेशियो S2 लिख लो, फाइन. नहीं तो फिर और यहां पर आपको बताना पड़ेगा कि ये S1 क्या है और S2 क्या है. सो हियर यू आर गोइंग टू टेल कि S1 इज द स्पीड ऑफ साइकिल, फाइन. सबसे पहले आप ये लिखेंगे, S1 इज स्पीड ऑफ साइकिल एंड S2 इज स्पीड ऑफ स्कूटर. सो वी आर कंपेयरिंग दीज टू. ओके, फिर हम लिखेंगे इसके बाद S1 रेशियो S2, फिर हम रेशियो फाइंड करेंगे. अब रेशियो जब हम फाइंड करेंगे ना, सबसे पहले ना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू लुक एट द यूनिट्स ऑल्सो. यहां पर भी आपको यूनिट किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, यहां पर भी आपको यूनिट किलोमीटर पर आवर में दे रखी है. दोनों की यूनिट सेम है. कई बार ऐसा होता है कि यहां पर किलोमीटर पर आवर है, यहां पर मे बी मीटर पर सेकंड दे रखी हो, फिर आपको वो मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर में. ओके, मतलब सिंपल सी चीज, आपको दोनों यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा, तभी आप ये दोनों चीजों को कंपेयर कर सकते हो. कंपैरिजन के लिए दोनों की यूनिट्स सेम होनी चाहिए. फाइन. सो अब हमारे पास दोनों की यूनिट्स सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, S1 की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है एंड S2 की स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर है. सो 15 रेशियो 30 आ जाएगा. और जब हम लोएस्ट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे हम नॉर्मल फ्रैक्शन करते हैं और हम कैंसिल आउट करते हैं, वही चीज यहां पर करनी है. 15 के टेबल में 30 आता है, 15 1 इज 15, तो 15 1 इज 15, 1 आया यहां पर. 15 2s are 30, तो 15 2s are 30. हम 15 का ही टेबल रीड आउट कर रहे हैं. क्लियर? आई होप देर इज नो डाउट इन दिस. तो ये आ गया 1:2, विच इज योर आंसर. फाइन. इफ यू हैवंट सीन द इंट्रोडक्शन वीडियो, प्लीज सी द इंट्रोडक्शन वीडियो, क्योंकि सारा बेसिक एक्सप्लेन कर रखा है. अगर बेसिक नहीं आता तो चैप्टर इज गोइंग टू बिकम डिफिकल्ट फॉर यू. क्लियर एवरीवन? नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन. 5 मीटर टू 10 किलोमीटर. आपके पास यूनिट्स क्या दे रखे हैं, मीटर और किलोमीटर. दो अलग अलग यूनिट्स दे रखी हैं. वेयर एज मैंने आपको फर्स्ट वाले पार्ट में समझाया था कि अगर कंपेयर करना है रेशियो में, तो दोनों की यूनिट्स भी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. तो हम क्या करेंगे, या तो मीटर को कन्वर्ट करो किलोमीटर में या किलोमीटर को कन्वर्ट करो मीटर में. अब अगेन एक छोटी सी चीज समझो. सबसे छोटी यूनिट कौन सी हुई, मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, देन मीटर, देन किलोमीटर. फाइन एवरीवन. अब हमें पता है कि यहां पर सब में मैं 1 1 लिख देती हूं. 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर. फाइन. 10 मिलीमीटर मिलके 1 सेंटीमीटर बनाते हैं. 100 सेंटीमीटर मिलके 1 मीटर बनाते हैं. और 1000 मीटर्स मिलके क्या बनाते हैं, 1 किलोमीटर बनाते हैं. फाइन. आपको ये सारी यूनिट्स ऑलरेडी पता है, विच अगेन आई एम टेलिंग. समझना इसमें यह है कि जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. और जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. मतलब अब देखो, ये किलोमीटर है ना, मैंने मान लो इसको कन्वर्ट करना है मीटर में, क्योंकि यहां मीटर दे रखा है, मुझे इसको भी किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में. मैं बड़ी यूनिट से किधर आ रही हूं, छोटी यूनिट में आ रही हूं. जब मैं बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आ रही हूं, मतलब नीचे की तरफ जा रही हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई. आई होप इट्स क्लियर टिल हियर. फाइन. सेम यहां पर आपको पता है ये छोटी यूनिट है, मतलब छोटी 10 यूनिट ने मिलके एक बड़ी यूनिट बनाई. छोटी छोटी यूनिट्स मिलकर ही तो बड़ी यूनिट बनाएंगी ना. यहां पर भी छोटी यूनिट से मिलके एक बड़ी यूनिट बनाई, यहां पर भी छोटी यूनिट से मिलके एक बड़ी यूनिट बना दी. फाइन. सो अगेन अब मीटर और किलोमीटर का कन्वर्जन है. मैं दोबारा से ये यूनिट लिख रही हूं. 1 किलोमीटर 1000 मीटर से मिलकर बना है, मतलब 1000 मीटर्स ने मिलके, छोटे छोटी 1000 मीटर की यूनिट्स ने मिलके एक बड़ा किलोमीटर बना दिया. अब हमें 10 किलोमीटर्स को कन्वर्ट करना है मीटर में. यहां 10 किलोमीटर है, तो कितने मीटर्स मिलके 10 किलोमीटर बनाएंगे. अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 10 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस
1000 के साथ, 10 into 1000, तो हमारे पास कितना बन गया 10,000 मीटर्स। तो 10,000 मीटर्स ने मिलके हमारे पास क्या बनाया, एक बड़ी यूनिट दैट इज 10 किलोमीटर बनाया। आई होप दिस इज अंडरस्टूड नाउ, क्योंकि अब हम बड़ी यूनिट से कहां जा रहे हैं, छोटी यूनिट में जा रहे हैं। फाइन, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया ना मीटर्स में। तो जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में गए तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। सो दिस वॉज ओनली आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू पीपल कि वेन वी आर गोइंग upwards we are going to divide and when we are going downwards we are going to multiply। बड़ी से छोटी यूनिट की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई, छोटी से बड़ी यूनिट की तरफ जाएंगे तो डिवाइड। आई होप अब ये भूलोगे नहीं। फाइन, लेडर समझ लो, सीढ़ी। जब ऊपर जाते हो तो सांस फूलता है ना, या आप पहाड़ों पर जा रहे हो तो सांस फूल रहा है हमारा, ज्यादा हमारा जोर लगता है ना। जब हम ऊपर जा रहे हैं समझ जाओ वहीं पर हमें डिवाइड करना है। जब हम नीचे आते हैं तो हमारी स्पीड कैसी हो जाती है, 2 गुना हो जाती है, 3 गुना, 5 गुना ऐसी हो जाती है। हम भागते भागते नीचे आते हैं जब पहाड़ों से नीचे आते हैं। फाइन, तो इसका मतलब जब हम नीचे आ रहे हैं तो हम क्या, हमारा क्या हो रहा है, यूनिट मल्टीप्लाई, और ऊपर जा रहे हैं तो डिवाइड। इससे याद रखना। फाइन, सो आई होप देयर इज नो डाउट इन दिस। तो आपको ये सारी चीजें लिखनी नहीं है, दिस वॉज जस्ट फॉर एन एक्सप्लेनेशन। ओके, सो बेसिक हमारा क्या था काम, यहां पर 1 किलोमीटर ये आपको लिखना है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, सो 10 किलोमीटर विल बी हाउ मच, इट विल बी इक्वल टू 10,000 मीटर्स। आप कन्वर्ट कैसे करेंगे, मीटर को मीटर के साथ कन्वर्ट करेंगे। 5 रेशियो क्या लिखेंगे, 10,000 लिखेंगे। क्लियर? सो कैंसिल आउट जब हम करेंगे कितना आ जाएगा, 5, 1 is 5 और 5 के टेबल में 10 आता है ना, 5 2s are 10, आगे 3 0 बची, 3 0 लगा दो। दिस इज योर आंसर। I hope this is clear now. No doubt in this. Now look at the third part. It's 50 पैसे to ₹5. Again, छोटी यूनिट यहां दे रखी है, ये बड़ी यूनिट दे रखी है। हम क्या करेंगे, ये बड़ी यूनिट को कन्वर्ट कर देते हैं छोटी में, मतलब इसको भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पैसे में कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है कि 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, राइट? 100 पैसे मिलके 1 रुपया बनाते हैं, तो 5 रुपए आपको दे रखे हैं। कितने पैसे मिलके, हाउ मेनी पैसेज विल मेक 5 रुपीज। तो क्या करेंगे, अगेन छोटी से हम बड़ी यूनिट से छोटी की तरफ जा रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई। सो 5 इंटू कितना हो जाएगा, 100। क्लियर? 5 रुपीज इक्वल टू 5 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 500 पैसे। सो हमने चेंज कर दी यूनिट, दोनों पैसे पैसे में हो गई है। सो इसकी तो ये दिस वाज ऑलरेडी इन पैसे, दैट वाज 50, सो 50 लिखेंगे। रेशियो यहां पर कितना आ जाएगा, 5 रुपीज की जगह 500 पैसे। फाइन, 0 से 0 कैंसिल, कितना बचा, 5 और 50, 5 1 is 5, रेशियो 5 10s are 50. So this is your answer. So I hope there is no doubt in this question now. So if you haven't liked, shared or subscribed the channel, please do like, share and subscribe. Meet you in the next video with a new question. Till then, take care and bye-bye.